कर्ण के रथ के सारथी शल्य थे। शल्य वैसे पांडवों के मामा थे। दुर्योधन की कूटनीति, कर्ण ने एक बार कह दिया कि सारथी उधर कृष्ण हैं, कोई अच्छा मजबूत सारथी मिले तो मैं सामना कर पाऊं, तेरी नजर में कहा अगर शल्य। दुर्योधन ने कहा मूर्ख, वो तो पांडवों का मामा है, नकुल सहदेव का, वो तेरे पक्ष में कहां से आ जाएगा, तेरा सारथी क्यों बन जाएगा। नहीं मित्र, कुछ करो, कुछ ऐसी चाल। और पता था कि ये कपट चालें चलने में तो माहिर है ही है दुर्योधन। बना ली योजना, और ये जो अंदर कपट रखने वाली उनकी योजनाएं भी ऐसी कपटी योजनाएं ही होंगी। बना ली कि शल्य ने भी प्रवेश करना है शिविर में। जब प्रवेश करना था तो दुर्योधन ने जगह जगह ऐसे तोरण, ऐसे स्वागत द्वार, ऐसा अभिनंदन का वातावरण बना दिया। शल्य बहुत खुश कि मेरा प्रवेश ऐसा हो रहा है। उसको ये नहीं पता था कि ये दुर्योधन, रास्ते में ये कहीं नहीं लिखा कि दुर्योधन आपका स्वागत करता है, ये नहीं लिखा। इस ढंग का बनाया कि उस शल्य को यही लगे कि पांडवों ने ही है कि मेरे दुर्योधन क्यों मेरा स्वागत करने लगा। लेकिन दुर्योधन के मन में तो भरा हुआ था, किसी तरह शल्य ऐसे स्वागत देख के प्रसन्न हो जाए और पहुंच जाए हमारे शिविर में। और यही हुआ। शल्य जब पहुंचा, आगे दुर्योधन और वो खड़े थे अभिनंदन, आओ मामा श्री, आओ मामा श्री। शल्य तो देख के हैरान परेशान कि ये कहां पहुंच गया मैं। वो तो आए थे उधर के लिए, लेकिन दुर्योधन की कपट ने खींच लिया वहां तक। जब दुर्योधन को देखा तो हैरान, कहा दुर्योधन तू यहां क्या। मामा मेरा ही तो शिविर है ये, तो मैं यहां कैसे पहुंच गया। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात तो है, आपके लिए तो सारे बराबर हैं। वो शल्य समझ तो गया कि कौन सी भाषा बोल रहा है, कुछ ना कुछ ये अलग सा करवाएगा मेरे से। लेकिन अब आ ही गए अंदर, बैठ ही गए थे, अंदर बैठ ही गए थे। और इस भाव से अब स्वागत किया तो शल्य भी कह बैठा कि क्या चाहते हो। बस दुर्योधन और कर्ण प्रसन्न, वो यही चाहते थे कि एक बार खुशी में कह बैठे, कह दिया। हाँ दुर्योधन कहने लगा, मामा श्री आप तो सबके लिए बराबर हो, क्यों ना हमें अपनी सेवा का अवसर दो यहाँ, और कर्ण के रथ का सारथित्व तो आप करें हमारे लिए। एक बार तो परेशान, लेकिन अब कह बैठे थे। और समय तब का था कि जब वाणी से निकले हुए वचन की बड़ी प्रतिबद्धता होती थी कि एक बार निकल गया वाणी से करना पड़े। शल्य को सारथी बना लिया कर्ण ने। एक और कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के रथ के, और एक और शल्य सारथी है कर्ण के रथ का। उधर जब जब मन गिरने लगता है कृष्ण उठा लेते हैं, और इधर जब जब मन उत्साह में होने लगता है शल्य गिरा देते हैं उत्साह। जब भी कर्ण ये सोचकर आता आज तो पर रथ को ले चलो, आज अर्जुन को नहीं छोड़ो, आज ये होगा, और शल्य कुछ ना कुछ वाग व्यंग्य ऐसे कस देते कर्ण के लिए कि निकलते ही बाहर हतोत्साहित हो जाता कि कहां से इसको सारथी बना ले। तो सारथी की बड़ी भूमिका है जीवन की विजय या पराजय के लिए, जीवन के उत्थान या पतन के लिए बहुत बड़ी भूमिका है सारथी के। अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण बने, और वही अर्जुन की दिव्यता थी। कर्ण के रथ के सारथी शल्य बने, कर्ण का मन भी
मन भी गिराते थे, और एक अवसर ऐसा आया जब रथ का पहिया भी धंस गया नीचे, और वहीं कर्ण का अंतिम समय था। बुद्धि अच्छी रहे, सारथी अच्छा रहे, बस ये हमें ध्यान रखना है। और वो ध्यान इसी रूप में कि कुसंग नहीं हो, बुद्धि किसी के मत पर बिगड़े नहीं, किसी बुरी संगति में पड़कर अपनी अच्छी आदतें छोड़े नहीं, बुद्धि ऐसी हो। मन सस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धि परतस्तु सा।